बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। इतना प्यार मिला दर्शकों का। सौम्या, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, बिकॉज़ अगर मेरे फैंस का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह की स्टोरी कभी भी ऑडियंस में इतने प्यार से और इतनी एक्सेप्टेंस से कभी नहीं ली जाती। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू आवर लविंग ऑडियंस। चलो रुबीना से बात करें। रुबीना के लिए कितना कितना मुश्किल भरा है डिसीजन रहा है। रुबीना ने भी सोचा था कि ये शो नंबर 1 हो जाएगा? सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि मेहनत और लगन से काम करूँगी और बाकी तो एज़ यू से यू नो द रिज़ल्ट इट जस्ट फॉलोज़। बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया था और रिस्क जानते हुए लिया था दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बट येस फॉर्चुनेटली थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड एंड इट बिकम्स अ नंबर 1 शो। चलिए, रुबीना को हमेशा राधिका के नाम से लोग हमेशा कहीं ना पुकार, वो राधिका जाती, अब लोग सौम्या के नाम से जाना शुरू कर दिए। ये फॉर एन एक्टर इट इज़ अ ग्रेट 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 अचीवमेंट कि अपने करियर या अपने एक्टिंग के स्पैन में अगर वो अलग अलग किरदारों के साथ लोग उससे जुड़ सकते हैं। बिकॉज़ television में especially if one character it becomes larger than life or it becomes very popular, I've personally felt that बहुत मुश्किल हो जाता है उस मोल्ड से निकलकर कुछ और करने का। But yes, it's been 8 years for my first show छोटी बहू, which garnered so much of love and appreciation, and now exactly after 8 years I have this fortune of accomplishing yet another mission as an actor, और ये भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और सभी लोग अपना प्यार इस किरदार के लिए दिखा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ एन अचीवमेंट एंड इट इज़ बिगर देन एनी अदर अवार्ड दैट आई गेट एन एक्सेप्टेंस, yet another acceptance, so thank you so much। कहते हैं ना, लुक पर मतलब ये ऐसा लुक है जो एक नॉर्मल लड़की के ऊपर मतलब मुश्किल से ही आ सकता है, लेकिन इससे आपने बहुत मेहनत की है। मैं देख सकता हूँ आपका चाहे वो आईब्रो हो जो भी हो, बहुत मेहनत की है प्रॉपर लुक लेने के लिए। कितना मेहनत आपको पर्सनली करना पड़ा? कई बार चेंजेस हुए कुछ ऐसा? कई बार तो नहीं, 100 बार से ज़्यादा हम लोगों ने लुक टेस्ट किए हैं। सबके क्रिएटिव इनपुट्स रहे हैं, सबने कैरेक्टर स्केच जो है अपने पर्सनल इनपुट्स के साथ डाले। एंड आई मस्ट से दैट मेरी टीम बहुत सपोर्टिव रही है। जितना मैंने भी इनपुट दिया उन्होंने बहुत सपोर्टिवली उस चीज़ को गौर फरमाया। बिकॉज एन एक्टर गिव्स लाइफ टू अ कैरेक्टर, और ये चीज़ अगर एज अ टीम हम सब समझें तो जो एक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहता है एक कैरेक्टर के लिए, दैट रियली कम्स अक्रॉस एज हेल्पफुल। तो ये फ्रीडम मुझे दी गई और वी ट्राइड एंड वी अटेम्प्टेड दैट सौम्या का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग रहे, येट एक्सेप्टेंस रहे। सौम्या तराना बनी, फिर तराना का ये जो लुक था वो हमें इस तरह से डिज़ाइन करना था कि येट शी इज़ डिफरेंट बट the acceptance and the love is still remains the same or just multiplies। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों के साथ काम करना पड़ता है। और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट की गई है। एंड वी आर वर्किंग मोर एंड मोर हार्डर बिकॉज़ हमने अपने लिए एक पेडेस्टल बना दिया है। तो जो स्ट्रगल और जो चैलेंज है वो हमने अपने आप में ही रख दिया है। दैट we've made a bar for ourselves, now we have to work even more harder to sustain it and to go above it। थोड़ा सा लोग बताएं, ये जो आपका ये है वो थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, थोड़ा फॉलो करना। सो लुक के लिए हमने कोशिश की थी सौम्या से तराना बिल्कुल अलग दिखे। सो ये बड़ी बिंदी एंड दीज थिक आईब्राउज एंड ये जो लाइनर्स हमने ब्रॉड लाइनर्स किए हैं। अभी लंच ब्रेक हुआ तो इसलिए मेरी लिपस्टिक उतर चुकी है, बट आई हैव डार्क लिप्स कलर्ड एंड ज्वेलरी आप देख सकते हैं,
पहरावे में फ़र्क देख सकते हैं आप. सो ऑल इन ऑल हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली डिज़ाइन किया गया है. काफ़ी एज आई मैंशनड अर्लियर, yes, I think good above 100 look tests have just happened. Seeing के क्या अच्छा लग सकता है, क्या उससे भी अच्छा लग सकता है, क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो बहुत 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 मेहनत के बाद, बहुत बहुत ट्रायल्स के बाद हमने देखा कि दिस इज़ व्हाट लुक्स गुड एंड इट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड. फिर भी एप्रीहेंशंस बहुत सारी थी कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं. तो जब तक वो नर्वसनेस, आई थिंक टिल द टाइम दैट नर्वसनेस इज़ अलाइव विद इन अ परफॉर्मर, दैट रियली कीप्स यू ऑन टोज. तो इस कैरेक्टर के लिए मैं कॉम्प्लिसेंट कभी नहीं रही एंड आई एम रियली होपिंग दैट आई शुड नेवर बी, बिकॉज माई कॉम्पिटिशन इज़ विद माई सेल्फ. और आपने ये पहले भी मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे और बेहतर क्या कर सकती हूँ, और वो कोशिश में बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है. एंड यस, आप लोगों की सराहना उस एनर्जी को एकदम बरकरार रखती है. एंड आई रियली रियली enjoy एंड आई लव डूइंग व्हाट आई डू एंड आई enjoy it. चलिए, हमने ऐसा सुना है कि फिर से एक बच्चे की एंट्री हो रही है जो आपके पुरानी किरदार को फिर से जीवंत कर रही है और आप उसे लोगों को बचाने, कुछ ऐसा होने वाला है. देखिए, वो कहते हैं ना, बहुत मशहूर कहावत है कि हम कितने भी बूढ़े हो जाए लेकिन जो हमारे अंदर बच्चा होता है दैट शुड ऑलवेज़ should always be young and youthful and living. तो यही एक कोशिश है कि एक बच्चा जब एक सीन में आता है तो कैसे अपनी लाइवलीनेस डालता है और कैसे सौम्या अपने आप को उस बच्चे की आंखों में अपना बचपन देखती है. तो बहुत क्यूट सा सीन है अभी हम कर रहे हैं, जहाँ पर वो आकर सौम्या को बताती है किस तरह से वो भी स्ट्रगल कर कर अपनी ज़िंदगी जी रही है, बट शी इज़ नॉट लेफ्ट द होप. तो वो सौम्या को होप देने आई है दैट देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राइटर डे. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सीन रिटन वेरी नाइसली. और द लिटिल गर्ल हुज कम, तनीषा नाम है, शी इज़ ब्रिलियंट. और जिस क्यूटनेस से वो अपना सीन करती है, दैट्स अमेजिंग एंड इट रियली गिव्स इन अ लाइवलीनेस. तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा अलाइव रखिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स यू लाइवलियर, हैप्पियर एंड यू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. आपको इतनी सारी एनर्जी देने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके बाजू में बड़ा सा पिटारा रखा है, बताएंगे इसमें क्या कुछ होता है जिससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है, बताइए. ये ना सब जानते हैं कि मैं खाने को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ और अभिनव इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहते हैं. तो जिस दिन मैंने फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, दिस वॉज माई फर्स्ट गिफ्ट ऑफ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम हिम. तो इन्होंने ये वैनिटी मेरे लिए स्पेशल ऑर्डर करवाई थी. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट ये जो सेगमेंट है ये पूरा गर्म रहता है, तो यहाँ पूरे रैक्स में मेरा खाना गर्म रहता है. और यहाँ अभी मैंने फ़िलहाल जितनी भी मेरी ग्रीन टीज़ और वो, अभी इसमें कुछ नहीं रखा है मैंने अभी इसमें चिल्लर है तो यहाँ मेरी सारी ग्रीन टीज़ रहती हैं, यहाँ सप्लीमेंट्स रहते हैं. और ये जो साइड है, ये साइड पूरा फ्रिज, मतलब इट्स लाइक कोल्ड वो. तो यहाँ सारी चीज़ें, स्मूदीज़ हैं, आइस क्यूब्स हैं, जितने भी ठंडी है, सैलड्स हैं, वो सब यहाँ चीज़ें ठंडी रहती हैं. एंड सेम इज़ दैट सेगमेंट, वो साइड ऑल्सो. सो यहाँ पे भी चीज़ें, सब यहाँ ठंडा चीज़ें रहती हैं. सो अ वेरी थॉटफुल, yes, very thoughtful gift, and I always maintain it.